बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हमज़ा आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर और आप लोगों की प्री 9th क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने स्कूल के अंदर आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एहतमाम किया है और आपकी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने सोचा है कि आपको हम पावर पॉइंट्स के ऊपर लेक्चर डिलीवर करेंगे, जिसमें आप स्लाइड्स की फॉर्म में लेक्चर्स लेंगे और कम्युनिकेशन मोड जो आपका होगा वो यूट्यूब होगा। यूट्यूब से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको अटेंड करेंगे एंड रेगुलर उसको देखेंगे और उससे आप सीखेंगे, राइट करेंगे और जो आपको प्रॉब्लम होगी देन यू कैन डिस्कस विद योर टीचर्स। सो फिज़िक्स में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे और प्री 9th हम आपको पता ही है कि थर्ड टर्म में फ़िज़िक्स और आपके साइंसेस के साथ केमिस्ट्री एंड दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके लग गए हैं। तो 9th क्लास जो प्री 9th है उनके पास तो काफ़ी टाइम है इस चीज़ को कवर करने के लिए। सो यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू बी वेरी फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। सो नाउ कम टू द टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स आपका जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स जो है कहते किसको हैं और फ़िज़िक्स से मुराद क्या चीज़ है। जैसे कि थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो इस चीज़ का कि क्लास में हम डिस्कस करते रहते थे अबाउट फ़िज़िक्स एज इट इज़ माय स्पेशल सब्जेक्ट, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स जो है एक तबई शक्ल, यानी कि किसी की ज़ाहिरी शक्ल, किसी की अपेरेंट, किसी का डिस्प्ले, उस सब चीज़ों की स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। योर टेबल, योर बेड, योर चेयर इन विच यू आर सिटिंग, इन विच यू आर लेइंग इज़ दैट्स ऑल कंसर्न विद फिज़िक्स। आपका बैठना, आपका चलना, आपका मूव करना, आपका रन करना, भागना, ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। तो इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हम लोग फ़िज़िक्स को कुछ इस तरह से स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स एक साइंटिफिक डेफिनेशन उसकी क्या हो सकती है। तो जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन इरेज कर रही है एक बच्ची, जिसमें आपके पास मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि यहाँ पे फ़िज़िक्स कहते किसको हैं। तो बेटा डेफिनेशन आप देखें, फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि मादे को स्टडी करना, एनर्जी यानी कि क़ुव्वत को, ताकत को स्टडी करना और इनका इंटरेक्शन यानी इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर एक मादे को कहते हैं। मादे का मतलब है, मैटर की डेफिनेशन अगर आप पूछें, आप समझें तो वो ये होती है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरती हो और वज़न रखती हो उसको मैटर कहते हैं। उसके अंदर आपकी दुनिया की हर चीज़, यूनिवर्स की हर चीज़ मैटर के अंदर आ जाती है। एंड इसको हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेट्स के अंदर, जिसके अंदर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है एंड प्लाज्मा आती है। 3 मेन टाइप्स हैं इसकी, लेकिन 4th स्टेट ऑफ मैटर हम उसको प्लाज्मा भी कहते हैं। और मैटर को और उसकी एनर्जी को, लाइक एक मादा है, उसको मूव करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उनके रिलेशनशिप को हम फिज़िक्स कहते हैं। मेरा ख़्याल है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन जो है क्लियर हो गई होगी। क्लास में भी आपको बड़ी डिटेल से हमने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक वो कहता है कि 19th सेंचुरी के अंदर फ़िज़िकल साइंसेस को हमने क्या किया, 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेटीरियोलॉजी, ठीक है। अब वो कहता है सबसे जो बेसिक चीज़ है इसके अंदर वो फिज़िक्स है।
और फिज़िक्स के अंदर हम मैटर को, एनर्जी को और उसके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं और फिज़िक्स के लॉज को देखते हैं, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं और इनकी मदद से हम कुदरत को स्टडी करने के काबिल हो जाते हैं। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नेचर। स्टूडेंट्स, आपने ये जो इस पैराग्राफ की आपके पास ये जो थर्ड लास्ट लाइन है जिसको मैं अभी आपको रेड से शो कर रहा हूँ, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको याद कर लेना है। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ये डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर्स हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। वो कहता है इतनी ज़्यादा जो प्रोग्रेस हो गई है इतनी स्पीड के साथ साइंस के अंदर, ये इन्हीं कुछ सालों के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से हुआ है कि फ़िज़िक्स की फील्ड में जो दरियाफ्त है और जो इन्वेंशंस हुई हैं, लाइक अगर आप सुने रिसेंट डिस्कवरीज में आता है कि जी हमने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी थी 1950s में ये थ्योरी, 1960s में ये थ्योरी, 70s में ये थ्योरी, और आज के जो नोबेल प्राइज़ भी मिलते हैं उसी थ्योरी के रिलेटेड कोई ना कोई काम हुआ होता है तो उससे मिल रहे होते हैं। यानी कि दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है उस तरक्की में फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ का बहुत मेजर पार्ट है, ठीक है। जैसे आपका सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, इनकी मूवमेंट है। अब आपको कोई आगे न्यूज़ में पता चलता है, यहाँ कोई डिस्कवरी में पता चलता है कि जी आपके सोलर सिस्टम में, आपकी इस गैलेक्सी में कोई ब्लैक होल्स हैं, ठीक है। उन ब्लैक होल्स का क्या किरदार है, उन ब्लैक होल्स की शेप कैसी है, उन ब्लैक होल्स का काम क्या है, ब्लैक होल उसका नाम क्यों है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं। और आपकी डेली लाइफ में अगर बात की जाए तो आपकी मूविंग कार्स हैं, आपके जो घर में रेफ्रिजरेटर्स पड़े हैं, आपकी जो मशीन्स हैं, ये सारे के सारे फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर बेस करते हैं। अच्छा, जहाँ स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस दुनिया में, उसी जगह हम लोगों ने इसके लॉज को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं अपने लिए ख़राबियाँ भी पैदा की हैं, कहीं ना कहीं हमने इसके ड्रॉबैक्स भी देखे हैं, महसूस किए हैं, जिनके अंदर वो आपकी बुक के रिलेटेड वो कहता है कि हाउएवर द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर, वन ऑफ विच इज़ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द अदर इज़ द डेडली वेपन्स। वो कहते हैं जहाँ हमने इसकी इन्वेंशन से फ़ायदा उठाया वहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। लाइक अगर एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आई गाड़ी की सूरत में, ऑटोमोबाइल्स की सूरत में, तो गाड़ियाँ हमने बना तो ली फ़िज़िक्स के लॉज को फॉलो करते हुए, लेकिन उन गाड़ियों ने क्या किया, उनके स्मोक की वजह से, उनके डिफरेंट गैसेस की वजह से, उनके डिफरेंट एमिशंस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत गहरा असर पड़ा। हमारे दुनिया का टेम्परेचर ईयर बाय ईयर क्या होता जा रहा है, 1 डिग्री इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिससे हमारे दरख्तों को नुकसान हो रहा है, हमारे एनिमल्स को नुकसान हो रहा है, हमारी मेरीन लाइफ को नुकसान हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को एज ए होल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और दूसरी जगह पे वो कहता है वन ऑफ विच इज़ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द अदर इज़ द डेडली वेपन्स। तो कहता है एक तो आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इसकी वजह से, और एक आपके जो डेडली वेपन्स हैं इसकी वजह से हमने अपने लिए सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। लाइक डेडली वेपन्स में आपके गन्स आ गई, आपके ग्रेनेड्स आ गए, आपके ये प्लेन्स आ गए, आपके एटॉमिक बॉम्ब्स आ गए, ये सारी के सारी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं और ये हमने फ़िज़िक्स के लॉज को फॉलो करते हुए बनाए हैं। तो एज़ होल जहाँ हमने फ़िज़िक्स की डिस्कवरीज़ और उसकी इन्वेंशन से फ़ायदा उठाया है, वहीं हमने इसके लॉज को यूज़ करते हुए अपने लिए तबाही का सामान भी तैयार किया है। सो आप लोगों ने इसके जहाँ डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशंस का जिक्र करना है, वहीं आपको इसके ड्रॉबैक्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो हमने एज़ होल फ़िज़िक्स का लिटिल बिट इंट्रो देखा, आपको मैंने बताया कि फ़िज़िक्स के अंदर हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं, और एज़ होल आपकी जो है ये फ़िज़िक्स पूरी दुनिया के लॉज से रिलेटेड है। अब आपकी असाइनमेंट है स्टूडेंट, यू शुड फाइंड सम रीसेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज रिलेटेड टू फिज़िक्स। जो स्टूडेंट जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, लाइक किसी का इंटरेस्ट होगा कि ये कार्स कैसे जो है एग्जिस्टेंस में आई, इसमें कौन से लॉज फॉलो किए गए कि कार्स बनी,
वो अपने लिए सर्च कर सकता है। कोई कहता है कि अगर सोलर सिस्टम में कैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, वो उसमें रिसर्च कर सकता है। तो हर बच्चे ने अपने अपने रिसेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज जो है वो रेडी करनी है। जब हमारी मीटिंग होगी ऑनलाइन तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स आवर होल लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें, ठीक है। इंशाल्लाह आप के साथ दोबारा रब्ता किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के ज़रिए। तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।